जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष शर्मा और सोनू सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सारथी अकादमी के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सारथी परिवार को इतना प्यार और सहयोग देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं, जिसके तहत बहुत जल्द MPPSC का जो नोटिफिकेशन है वर्ष 2022 के लिए वो जारी होने वाला है। आप लोगों ने न्यूज़पेपरों में इसके बारे में खबरें आने पिछले 2-3 दिन से रोज़ पढ़ रहे होंगे और ये बिल्कुल तय मान के चलिए कि नोटिफिकेशन आने वाले 1 या 2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि 2022 का जो नोटिफिकेशन है यदि वो नहीं आता है तो फिर ये ईयर MPPSC के कैलेंडर में 0 ईयर घोषित हो जाएगा और MPPSC ने अभी तक ऐसा होने नहीं दिया है। तो दोस्तों, आने वाले 1 या 2 दिनों में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का 2022 की राज्य सेवा परीक्षा के लिए जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी जाएगी। ये 31 दिसंबर 2022 के पहले जारी हो जाएगी। तो ये तय मान के चले कि 2022 के लिए 2022 की विज्ञप्ति जो है वो 31 दिसंबर के पहले जारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर ठीक है आ जाएगी, तो आप ध्यान रखें, वहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो बिल्कुल तैयारी में लग जाएं जो लोग MPPSC पहली बार देंगे या फिर जो प्रीलिम्स में फेल हो गए थे, दोबारा प्रीलिम्स का वेट कर रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर है। 2022 का नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके अलावा जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो आपको तैयारी में लगना है। तो आपके लिए एक छोटी सी सूचना है सारथी अकादमी के परिवार से। सारथी अकादमी परिवार का 8:30 से लेकर के 10:30 बजे तक 8:30 से लेकर के 10:30 बजे तक YouTube चैनल पर लाइव क्लासेस संचालित की जाती हैं और ये लाइव क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होती हैं। आप याद रखेंगे, 8:30 से 9:30 बजे तक आपकी 8:30 से 9:30 बजे तक हेमंत सर की साइंस स्पेशल की क्लास चलती है बेटा, और 9:30 से 10:30 बजे तक मेरी क्लास चलती है, जिसमें वर्तमान में पॉलिटी भारत की राज्य व्यवस्था पर जो है वो टॉपिक कराए जा रहे हैं। अब बात आती है हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, कितने पदों पर विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो अभी फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं और जो समाचार पत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर प्रारंभ में लगभग 250 से अधिक पदों पर विज्ञप्ति जारी की जाएगी। 250 से अधिक पदों पर विज्ञप्ति जारी की जाने की संभावना है, लेकिन इससे निराश ना हो, क्योंकि पदों की संख्या बाद में बढ़ाई जा सकती है। पदों की संख्या बाद में बढ़ाई जा सकती है। तो आप याद रखेंगे, अभी फिलहाल 250 या उससे अधिक पदों पर विज्ञापन आएगा, लेकिन पदों की संख्या बढ़ जाएगी। और ऐसा पहली बार MPPSC नहीं करेगा कि कम पदों पर विज्ञप्ति जारी करके पदों को जो है वो उतना ही रखेगा। ऐसा MPPSC ने कई बार किया है कि जिस कम पदों पर ठीक है विज्ञप्ति जारी की जाती है, लेकिन बाद में पदों की संख्या क्रमवार रूप से एक के बाद एक बढ़ा दी जाती है, जैसे जैसे विभिन्न विभागों से प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। तो अभी जितने विभागों से आए हैं उनकी संख्या लगभग 250 के आसपास है। बाकी विभागों से और आ जाएंगे तो इन पदों की संख्या बढ़ जाएगी। और ये पद संख्या आप सभी को पता है, प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम तक, प्री के रिजल्ट के पहले तक बढ़ाई जाती है। ये आप सब जानते होंगे, प्री का रिजल्ट नहीं आता उसके पहले तक बढ़ाई जा सकती है। तो प्री ही एग्जाम जो होगा वो आपका मई में प्रस्तावित है। प्रारंभिक परीक्षा आपकी मई में प्रस्तावित है, मई 2023 में। तो अभी तो 5 महीने तो मई के हो गए और आपका प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने में 2 से 3 महीने अमूमन MPPSC ले ही लेता है। तो आप मान के चलिए कि पदों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़नी है। 250 के दुगने भी हो सकते हैं और थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, जिसका नाम है भैया कि MPPSC में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी कि नहीं। तो दोस्तों, MPPSC के जो प्रमुख जो अधिकारी हैं, जिनका नाम पंच भाई के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, उनका एक स्टेटमेंट कुछ दिनों पहले समाचार पत्र में आया था और वो स्टेटमेंट था MPPSC 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के कट ऑफ के ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया था कि कट ऑफ MPPSC का बाकी सभी राज्य सेवा परीक्षाओं से एवं UPSC से भी उन्होंने उसकी समीक्षा की थी, ठीक है, समानता स्थापित की थी और बताया था कि हमेशा उच्च रहता है। तो इस कट ऑफ को कम करना है और इस कट ऑफ को कम
करने के लिए और सिर्फ गंभीर छात्रों को मुख्य परीक्षा तक पहुंचाने के लिए एमपीपीएससी 2022 की प्रारंभिक परीक्षा से नेगेटिव मार्किंग या ऋणात्मक जो अंकन है उसको लागू करने के बारे में विचार कर रहा है। तो संभवतः अगर एमपीपीएससी ने मन बना लिया है तो आप ये मान के चलिए कि 2022 की विज्ञप्ति में नेगेटिव मार्किंग जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो इसका उत्तर है भाई यस 2022 के विज्ञापन में ऋणात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग जो है वो लागू की जा सकती है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि एमपीपीएससी पहली बार नेगेटिव मार्किंग इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। राज्य सेवा परीक्षा में ये नहीं था, लेकिन एमपीपीएससी जो अन्य एग्जाम लेता है उनमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान था। तो संभव है और पूरी ठीक है आशा लगाई जा रही है कि इस वर्ष से नेगेटिव मार्किंग लागू हो जाएगी। तो जो गंभीर और अपने समर्पण भाव से तैयारी करने वाले एमपीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है, और तुक्केबाजों के लिए जो बार बार तुक्के लगा करके केवल प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते थे और हीरो बने हुए कॉलर चढ़ाकर घूमते थे उनके लिए बुरी खबर है, ठीक है। अब आपकी तुक्केबाजी नहीं चलने वाली, अब आपको नेगेटिव मार्किंग के बाद ठीक है जो स्कोर आएगा उसके आधार पर ही ठीक है मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो ये आपके प्रश्न जो मन में आ रहे होंगे वर्तमान में कि एमपीपीएससी 2022 का नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है, 31 दिसंबर के पहले जारी हो जाएगा। पद संख्या कितनी हो सकती है, तो वर्तमान में 250 से अधिक हो सकती है, ठीक है। उसके ऊपर पद बढ़ाए जाएंगे जो प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के पहले तक बढ़ सकते हैं। तीसरी चीज नेगेटिव मार्किंग लागू होगी तो पूरी संभावना है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो लागू कर दी जाएगी। और जो चौथी इंपॉर्टेंट कोई चीज है कि आप तैयारी कैसे करेंगे, तो सारथी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइव जुड़ जाइए 8:30 से 10:30 के बीच में। 8:30 से 9:30 हेमंत सर की साइंस स्पेशल की क्लास विज्ञान का तांडव अभी वहां पर चल रहा है, और 9:30 से 10:30 आप सोनू सर के साथ पॉलिटी के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।